भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में संविधान के विरोध में, आरक्षण के विरोध में काम किया। उस प्रकार से जनता के मुद्दों को लेकर माननीय अखिलेश जी, माननीय राहुल जी, इन्होंने एक तहत युवाओं को लेकर आगे बढ़े और ये सीट का नतीजा 44 सीट आना बहुत बड़ी बात है। इस देश में जो भी सत्ता के लोग हैं उनकी खामियां जो प्रशासन छुपा रहा है, अब हम लोग उसको, अखिलेश जी उसको उजागर करके इस देश से सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है। 37 विधायक जब संसद में जाते हैं वहाँ पे उस गूंज को आप देख रहे होंगे किस तरह पे, क्या कहते हैं, जब सीट थपथपाई जाती है और लाल या अंगूठा और लाल टोपी के सलाम से वो 37 सांसद और 100 के सांसद के बराबर हैं। 1 जुलाई को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन है। उसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या समर्थक, वो इसको ग्रैंड रूप में एक मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के तहत समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पे हम खड़े हैं और आप देखिए यहाँ पे चारों तरफ अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए होर्डिंग्स लगे हुए हैं। कई जगह पे जो है होर्डिंग लगा है जिसमें सीधे तौर पे कहा गया देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये मंजीत यादव की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। वहीं दूसरा पोस्टर भी लगा है जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा दिलों की धड़कन, लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी गई है, शुभकामनाएं दिए गए हैं। तो साफ तौर पे आप देखिए कि पूरा समाजवादी पार्टी के दोनों तरफ जो है ये होर्डिंगें लगी हुई हैं और सबसे ज़्यादा जो ध्यान आकर्षित कर रहा है वो ये होर्डिंग आकर्षित कर रही है जिसमें सीधे तौर पे अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताते हुए उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के दोनों तरफ ये होर्डिंगें लगी हैं और इसी पे बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ युवा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी छात्र सभा के नेता भी हैं। तो इनसे सीधे तौर पे बात करते हैं कि आखिर ये जो भावी प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा है वो किस वजह से ये भावी प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को देखते हैं। ये होर्डिंग लगी है, जन्मदिन है 1 जुलाई को अखिलेश जी का, और आप लोगों ने जो ये होर्डिंग लगाई है इसमें साफ तौर पे भावी प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग अखिलेश जी को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या वजह है कि आप लोगों ने अखिलेश जी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रदर्शित किया? नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक सकता है, क्योंकि आप जिस तरीके का अभी इलेक्शन हुआ था तो आप देख सकते हैं कि समाजवादी किस तरीके से इतनी अच्छी सीट से जीती है। यहाँ पे बीजेपी को हराया गया है। तो उस हिसाब से अगर फिर से जनरल का इलेक्शन होता है अगली बार तो उसमें समाजवादी पार्टी जीतने से कोई नहीं रोक सकता है और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अंकुर सिंह है, छात्र नेता के किसी महाविद्यालय और इकाई महासचिव समाजवादी छात्र सभा। बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव का जो जनादेश उत्तर प्रदेश से आया, जहां पे समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सदन के अंदर भी समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद अगर सबसे ज़्यादा सीटें किसी के पास है तो वो समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव के पास है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये जनादेश मिला, ठीक है, क्या लगता है इसकी वजह क्या रही है? क्योंकि अखिलेश जी ने जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, क्या लगता है आपको कि क्या वजह रही कि जनता ने विश्वास जताया? जनता ने विश्वास इस पर जताया है क्योंकि जिस तरह से, क्या कहते हैं, भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में संविधान के विरोध में, आरक्षण के विरोध में काम किया, उस प्रकार से जनता के मुद्दों को लेकर माननीय अखिलेश जी, माननीय राहुल जी, इन्होंने एक तहत युवाओं को लेकर आगे बढ़े और ये सीट का नतीजा 44 सीट आना बहुत बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के लिए, स्टेट में बड़ा नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव से कोई नहीं है। आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरह 37 विधायक जब संसद में जाते हैं वहाँ पे उस गूंज को आप देख रहे होंगे किस तरह पे, क्या कहते हैं, जब सीट थपथपाई जाती है और लाल या अंगूठा और लाल टोपी के सलाम से वो 37 सांसद और 100 के सांसद के बराबर हैं। माननीय अखिलेश जी, हम लोग का सपना था कि माननीय नेताजी प्रधानमंत्री बने, शायद सपना नहीं पूरा हो सका, तो हम लोग का अब सपना है, कार्यकर्ता है, हम लोग का जोश है, कार्यकर्ता भी हैं, तो भाई सपना तो रहेगा ही कि माननीय अखिलेश जी पीएम की कुर्सी पे बैठे। अब इंडिया गठबंधन आज नहीं 5 साल में ये क्या कहते हैं, टोचन की जो सरकार चल रही है, इंडिया गठबंधन 5 साल एनडीए की, ये जानना है कुछ ही दोनों की, जब नीतीश बाबू पलट जाएंगे हम लोग की सरकार आ जाएगी। इंडिया गठबंधन के सभी दल बैठ के, देश की तीसरी पार्टी है समाजवादी, तो भाई प्रधानमंत्री पद का फैसला भी कर लिया जाएगा और हम कार्यकर्ता हैं, हम लोग की खुशी होगी कि हमारे नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे।
लेकिन यहाँ पे एक चुनौती भी सामने आएगी, क्योंकि राहुल गांधी भी युवा हैं, कांग्रेस उनके लिए भी जो है कांग्रेस की तरफ से आवाज उठाएगी। राहुल गांधी देश के नेता हैं, जननायक हैं, नेता हैं, देश के नेता हैं। राहुल गांधी तो बहुत कुछ निछावर कर देते हैं। मैं तो चाहता हूं चाहे राहुल गांधी बने चाहे अखिलेश जी बने, मगर देश की गद्दी पे कोई एक युवा प्रधानमंत्री बने। मैं चाहता हूं कि देश पे ऐसे लोगों की जरूरत है, और देश के संविधान को बचाने के जो राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश जी, ऐसे लोगों की जो देश के संविधान को बचा सकते हैं। जी जी, जो देश के संविधान को बताए उसको कुर्सी पे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश जी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में जो है आप लोग दिखा रहे हैं, क्या क्या खूबियां हैं जिससे वो भावी प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हो सकते हैं? बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के जननायक श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अखिलेश यादव सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, अब देश के नेता बन चुके हैं। देश के नेता के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से चुनाव लड़ा है, पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अकेले सिर्फ एक समाज के नेता नहीं, अब वो पीढ़ी के नेता बन चुके हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हर समाज के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। युवा पसंद कर रहा है, किसान पसंद कर रहा है, मजदूर पसंद कर रहा है। इस देश में जो भी सत्ता के लोग हैं, उनकी खामियां जो प्रशासन छुपा रहा है, अब हम लोग उसको, अखिलेश जी उसको उजागर करके इस देश को, उनको इस देश से, सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बिल्कुल। एक बड़ी चीज़ है कि अखिलेश जी इस पूरे चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा, सड़कों पे पहले घेरा, और अब सदन के अंदर जिस तरीके से विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एक उभरी है, क्योंकि कांग्रेस के बाद विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो क्या लगता है इसका असर भी पड़ेगा? पूरा देश देख रहा है इस समय। क्या लगता है आपको कि जो ये भावी प्रधानमंत्री का सपना है वो पूरा होगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 1 जुलाई उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे प्रदेश को एक उत्सव की तरह इनका जन्मदिन पूरे देश में मनाया जाएगा। हम कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पे फल वितरण, रक्तदान, सारे कार्यक्रम किया जाएगा। और जो आपने प्रधानमंत्री जी की बात कही, देखिए, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं, ये लिखा हुआ है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है। और इसका केवल एक चेहरा है, एक नीति थी कि माननीय अखिलेश यादव जी, उनके चेहरे पे लाखों लाख युवा, करोड़ हम लोगों के जैसे कुर्बान हो जाएंगे। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती है तो सेवा करती है, और जो सत्ता में नहीं रहती है तो संघर्ष करती है। हम लोगों ने संघर्ष किया है। आज तीसरे नंबर की पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में बनी है तो हम जैसे युवाओं और कार्यकर्ताओं के बदौलत और अपने नेता के चेहरे के बदौलत, तो इसमें कोई शक नहीं है। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो पेड़ और पौधा लगाया था वो आज बरगद बन चुका है। और वो बरगद भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और माननीय अखिलेश जी, मैं लिख कर दे दूं, आप सफ़ेद पन्ना ला के दे दीजिए, मैं लिख कर दे दूं, आने वाले समय में देश के नेता वो होंगे और वो प्रधानमंत्री के पद पे वो बनेंगे। ये हमारी जो इंडिया गठबंधन की नीति थी और पीडीए हमारी रणनीति थी, जो सामाजिक समरसता माननीय अखिलेश यादव जी के टिकट वितरण में हुआ, पूरा देश उसका कायल हो गया है। किस हिसाब से हर सीटों पे हर कार्यकर्ता से पूछकर उन्होंने जो टिकट बांटा है, उससे आज इतनी बड़ी जीत हुई। और मैं बता दूं, हम लोग कम से कम 60 सीटें जीत रहे थे, कुछ सीटों पे बेईमानी हुई है, और समय आएगा तो उन अधिकारियों को माननीय अखिलेश यादव जी चिन्हित कर चुके हैं, उनसे भी बात है। आप कह रहे हैं कुछ सीटों पे बेईमानी भी हुई है। आप देखिए, हमारे नेता का बयान है। फर्रुखाबाद में क्या हुआ? फर्रुखाबाद में रोक दिया गया था कि नहीं रोक दिया गया था? माननीय लाइट चली गई थी कि नहीं चली गई थी? ये माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट है। और अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट पत्थर की लकीर हो गई है। और माननीय अखिलेश यादव जी को मैं आज से अग्रिम बधाई दे रहा हूं कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो देखिए, ये युवा है समाजवादी पार्टी के, युवा कार्यकर्ता, आप कुछ कहना चाहेंगे इस संबंधित? समाजवादी पार्टी के ये युवा कार्यकर्ता हैं। किसी भी पार्टी की लाइफलाइन जो होती है उसका युवा कार्यकर्ता ही होता है। और देखिए, एक समय जब समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, तब नारा लगता था, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश यादव तेरे नाम।
और वही चीज देखिए आप इन होर्डिंग बैनर और पोस्टरों में देखिए। अभी जो युवा कार्यकर्ताओं से हमने बात की, उनकी बातों में भी वही झलक मिली कि वो लोग जिस तरीके से 1 जुलाई को जन्मदिन है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से जनादेश मिला है, पूरा देश समाजवादी पार्टी को इस समय देख रहा है। सदन के अंदर भी जिस तरीके से, चाहे वो परीक्षा में अनियमितता की बात हो, पेपर लीक की बात हो, जिसपे मुखर होकर समाजवादी पार्टी इसका सदन के अंदर सरकार को घेरने का काम कर रही है। यही वजह है कि युवाओं का समर्थन इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो अपने मुखिया यानी कि अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष वर्मा के साथ मार्तंड सिंह, डेली लाइन, लखनऊ।